हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास 10th जो आपका 2024 में जो फरवरी का महीना में एग्जाम देना है वो तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो आपके लिए ही बना रहे हैं क्योंकि आप ही लोगों ने कमेंट किया था कि सर सेट हिंदी का जो है आपका विद्यासागर का ए वाला उसका आप आंसर दे दीजिए हमें ऑब्जेक्टिव का। तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर हम लेकर आए हैं जो सेट 1 है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विद्यासागर का बुकलेट का जो सेट 1 है वो लाए हैं और वो हिंदी है। इसी के वीडियो आज हम पूरा इसमें बताने वाले हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। आप ही ने कमेंट किया था, बहुत सारे कमेंट भर दिए कि सर सेट 1 का और साइंस का दीजिए। तो ये वीडियो के बाद हम आप लोग को साइंस का भी देंगे, वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। और ये भी वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आपके एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है। तो देर नहीं करते हैं, इसमें देखते हैं 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपका इस प्रकार से है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका खंड 1, इसमें साफ साफ आपको लिखा गया सिर्फ एकदम उसी प्रकार जिस प्रकार से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक दिया गया है। इसमें से 4 विकल्प आपके साथ मिलेगा, जिनमें से एक ही सही होगा। और इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है आपका OMR सीट पर, और वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 रहेंगे, जिनमें से 50 बनाना है। 50 नंबर आपको ऐसे डायरेक्ट मिल आ जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछा है आपका, देखिए बाबू यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है विद्यासागर सेट 1 का। इसमें कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संवादिक अंश है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा एलिहेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पूरी तरह से हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए केवल आंसर हम देने का कोशिश करेंगे। इसके बाद देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 की दांत जो है इसे कैसा कहानी हो जाएगा, तो ये है जो आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसा मनोवैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, बी हो गया इसका डी। चलिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल जो है इसे कितवीं सदी में है। तो शाहनामा का रचना काल जो होगा से आपका 10वीं से 11वीं सदी होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न कहता है देवताओं के राजा का वज्र किसी हड्डियों से, किसकी हड्डियों से बनी होती थी। तो किसकी हड्डियों से बनी होती थी, तो ये बना होता था दधीची की। किसकी, दधीची की। ये आपका सेट बी में भी पूछा, ए में भी पूछा है, आपको याद रखना ये बातें। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें कहाँ से मिला। आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत से मिला है। पांडुलिपि कहाँ, नागरी लिपि कहाँ से मिला है, तो दक्षिण भारत से मिला है। 6 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर का बाप का नाम क्या, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। तो बहादुर का बाप जो था वह कहाँ मारा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि युद्ध में मारा गया था। किस में मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न कहता है कि जारशाही शासन का संबंध है था। जारशाही शासन का जो संबंध है वो किस, कहाँ से था, इटली से, मिस्र से, इजराइल से या रूस से। तो ये क्लास 10th का हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन को उठा के दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस से। आपको पता होगा हिस्ट्री का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आप पढ़िएगा साम्यवाद और समाजवाद, तो उसमें आपको बताया गया कि जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। क्लियर हो गया। 8 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई। तो बिरजू कितना बरस के था तब उसका पिता का मृत्यु हो गया था, तो वो था 9.5 साल का। कितना का, 9.5 साल का था तब उसका पिता का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है पिकासो का प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है। तो पिकासो का जो है 9 नंबर प्रश्न का उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ला मादा मोलेज द अविनियो। ला माला मोलेज द अविनियो होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल हैं कि किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो किस कहानी संग्रह से लिया गया है बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाविद्यालय से। किससे, महाविद्यालय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न कहता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन के कितने प्रकार हो जाएंगे, तो व्यंजन के जो आपका प्रकार है वो आपका है 3 प्रकार है। कितना, 3। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 12 नंबर प्रश्न कहता है मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है। तो सभा जो है इसे कौन सा होगा, तो सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो संज्ञा की बात कहा तो समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि सभा में भीड़ रहता है तो समूहवाचक हो गया। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा कि 100 प्रश्न में से 50 बनाना था और 50 में से आपका कितना नंबर उठा पाए हैं। अगर 50 में से आप 48-45 कर रहे हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल चरम पर है। और इसी तरह आप लगातार देखते रहिए, वीडियो को आपको लेकर आएंगे। सेट सी जल्द आने वाला है, सेट सी का हम तुरंत ही इस वीडियो को लोड करेंगे।
13 नंबर प्रश्न कहता है कि आटा शब्द है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है या क्या है, इसमें से बताना है आपको। तो आटा जो शब्द है वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आटा जो है इसे पुल्लिंग है। 14 नंबर प्रश्न, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, 15 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसे कहेंगे आपका उत्तम पुरुष समास। कौन कहें, उत्तम पुरुष कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन है कि धातु के बाद वा प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। तो कौन सी क्रिया बनेगी, तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय परिणार्थक क्रिया बनेगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उपसर्ग में जो पहले जुड़ता है और उत्सव में क्या हो जाएगा, पहले, और प्रत्यय में जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय, और पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग कहेंगे। तो ऑप्शन इसका 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ इसमें 4, इसमें से बताना है आपको क्या होगा। तो इसमें परी हो जाएगा आपका उपसर्ग। परी उपसर्ग में जो पहले जुड़ता है सब उसे उपसर्ग, बाद में जुड़ेगा उसे प्रत्यय कहते हैं। क्लियर। इसके बाद देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न कहता है ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर प्रश्न का, 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका यतीन्द्र मिश्र का। किसकी, यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू, सही है ना बाबू, हाँ क्लियर है, क्लियर है ने। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न के देखते हैं, कहता है क्वेश्चन कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू, एंड समझ में। इसके बाद देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक जो है इसे किस धारा के कवि हैं, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न कहता है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो रसखान जो थे वह दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ चले गए, ब्रजभूमि में। कहाँ चले गए, ब्रजभूमि। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने पर्जन्य किसे कहा। तो कवि ने पर्जन्य कहा बादल को। किसे कहा, बादल को। ऑप्शन सी सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत होता है। माने यह जो पंक्ति है वह किस कविता से लिया गया है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा स्वदेशी से लिया गया। कहाँ से, स्वदेशी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न कहता है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। तो कवि ने किससे किया, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना जो है इसे कवि ने किससे किया है। तो 24 नंबर प्रश्न का बबुआ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, छायायुक्त चंद्र की। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पर नए होंगे तो ये भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। 25 नंबर क्लियर हो। 25 नंबर देखते हैं, कहता है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए दिया गया था। किसके लिए, उर्वशी के लिए दिया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, उर्वशी के लिए इसे दिया गया था कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी 20 इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया, जाओ चल जाओ। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। तो किसकी साखी है। ऑप्शन 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 26वां प्रश्न हो जाएगा मानव। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका इन्हीं दिनों क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर चल जाओ जाओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्हीं दिनों। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न कहता है
कि कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो कृदंत प्रत्यय जोड़े जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया में। किसमें? क्रिया में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अजंत किस संधि का उदाहरण है? तो अजंत जो है इसे किस संधि का उदाहरण है? तो यह है आपका व्यंजन संधि के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है बाबू। 30 नंबर प्रश्न, सेनापति ने कौन सा समास है? सेनापति जो है कौन सा समास है बाबू? तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। आप कितना तैयारी किए हुए हैं इसमें आपको पता चल जाएगा, कितना आप मेहनत किए हैं, कितना समय बर्बाद किए हैं इसे, क्योंकि बिहार विद्यासागर के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह बिहार बोर्ड के लेवल का रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है बात? दिनकर का पर्यायवाची रूप है, तो दिनकर का पर्यायवाची रूप क्या होगा 31 नंबर प्रश्न का? तो 31 नंबर प्रश्न का होगा आपका दिनकर का भानु। भानु मतलब सूरज भी होता है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न कहता है एकता शब्द का विलोम है, यानी उल्टा शब्द क्या होगा एकता का? तो एकता का अनेकता हो जाएगा, माने एक है तो अनेक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बबुआ, इसका सही आंसर। 32 नंबर क्लियर हो गया ना। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? जो इंद्रियों को जो जीत लेता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आपका जितेंद्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय, मतलब जीत हासिल कर लिया है। 34वां प्रश्न कहता है हाथ साफ करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर प्रश्न का क्लियर और सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, चोरी करना। हाथ साफ कर लिया मैंने चोरी कर लिया। क्या कर लिया? चोरी करना। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया ना। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 35 नंबर का? तो 35 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, अनवेंशन हो जाएगा। अनवेंशन ये वाला जो लिखा हुआ है इसे ये बिल्कुल सही और शुद्ध है। ठीक है, क्लियर। आधा ना इसमें है, बाकी में देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। किसी में तलाबी सा है तो किसी में पूरा न है। ये आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 में प्रश्न कहता है हमारी नींद जो है वह शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका क्लियर और सही आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्चक्र की श्रेष्ठता से लिया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। सभी के टॉपिक हम देंगे, पर्सनल और चैप्टर वाइज भी आप लोग कहिएगा तो हम चैप्टर वाइज भी उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देंगे। अब इसके बाद आप लोग के भी डिमांड है बाबू कि इसमें आपका जो है सर सेट 1 और सेट बी का जो विद्यासागर का है, जो आपका सोशल साइंस का है, साइंस का है और हिंदी का है, उसका आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएँ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जल्द हम लेकर आने वाले हैं, उसका तैयारी चल रही है हमारे टीम के द्वारा। आप लोग केवल शांति बना के जरूर देखें और हमारे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी है नहीं भूलना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, तभी जाके आप हमें मोटिवेट करिएगा तो हम आपको बेहतर नंबर दिलाने में हम आपका साथ देंगे। 37 नंबर प्रश्न कहता है अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो अनामिका का जन्म कब हुआ ये पूछा, तो ये इसका हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है 38 नंबर, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ ये पूछ दिया आपसे। तो 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 39 नंबर प्रश्न, रेनन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो किस भाषा के कवि हैं 39 नंबर प्रश्न का? तो ये आपका जर्मन कवि है। कौन सा जर्मन कवि? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, क्लियर है। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न कहता है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था ये? तो किसने कहा 40 नंबर प्रश्न का कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मागमा ने कहा था। किसने? मागमा ने कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? बारी बारी से गांव के जो लड़के हैं वह किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दलेई बांध की। किसकी? दलेई जो बांध है उसकी निगरानी कर रहे हैं बारी बारी से गाँव के लड़के। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो है इसे किस भाषा के कविकार हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजराती। किसका? गुजराती। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं 42 हो गया। 43 नंबर प्रश्न बाबू कहता है कि पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पपत्ती जो है वह बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? तो वो पड़ी हुई थी तेज बुखार के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
44 नंबर प्रश्न, सीता रुआसी क्यों हो रही है? सीता जो है इसे रुआसी क्यों हो रही है? तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि अपना काला ओढ़ना देखकर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न कहता है कि आराध्य बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द। तो कौन सा रेखांकित शब्द में ये क्या हो जाएगा? रेखांकित शब्द कौन है? विशेषण है या परिवेशन है, संज्ञा है, सर्वनाम है? तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये जो है इसे आपका परिवेशन है। कौन सा? परिवेशन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है 46 नंबर की एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक पंथ और दो काज, ये जो मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा कि एक कार्य दो लाभ, एक कार्य दो लाभ होना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ये बताना है कि इनमें से जो लिखा हुआ है वह कौन सा शब्द है, वह है आपका शुद्ध है। तो मुहूर्त कैसे लिखाएगा? तो ऐसे लिखाएगा मुहूर्त, ऑप्शन डी मुहूर्त। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न, वाक्य शुद्ध नहीं है, इनमें से बताना कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है? तो 48वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि उसका प्राण सूख गया, ये शुद्ध नहीं है। क्लियर है? ये बाकी सब शुद्ध है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर का था, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये क्या है? क्योंकि रुचि पर आधारित होने के कारण नहीं होने के कारण यह शुद्ध विभाजन नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ये सेन साहब वाला है आपका, जो पढ़े होंगे आपने, इसमें 20 के दांत की कहानी है ये। तो मोटर कार की किससे खतरा है? तो 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा खोखा से। किससे? खोखा से। हालांकि देखिए इसमें कासू भी देता है और खोखा भी देता है, तो कासू कहीं खोखा भी नाम था। समझ में आ रहा है बात? कासू सेन साहब की भी बेटा था और खोखा भी उसी का बेटा था, तो इसमें से दोनों ऐसे आंसर होना चाहिए। किससे खतरा था? तो ये कासू और खोखा दोनों दे दिया इसमें। चलिए इसके बाद 51 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? तो किसे कहा था वेदांतियों का वेदांत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? 51 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैक्स मुलर को कहे थे। भारत से हम क्या सीखे, ये आपका ये इनके द्वारा दिया गया भाषण था। ठीक है, मैक्स मुलर। 52 नंबर प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो आधुनिक नगर के किस नगर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था डेसाऊ में। कहाँ हुआ था? डेसाऊ। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेसाऊ जर्मनी में पड़ता है। इन मैक्स मुलर का जन्म इसी नगर में हुआ था। 52 हो गया। 53 नंबर प्रश्न, आलोक पर्व जो है वह शीर्षक निबंध संग्रह किसका रचना है या किसकी रचना है? तो आलोक पर्व की शीर्षक जो है वह किसकी रचना है? 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। 54 नंबर प्रश्न कहता है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है वह किसकी रचना है? 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद का। किसका? सरहपाद का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है बाबू? 55 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी है वह किसकी, इसका संग्रह किसकी रचना है? तो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत जी का। किसका? अमरकांत। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है इसमें कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी सभ्यता को। पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 57 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज की जो संबंध है वह कौन सा घराना होगा? तो 57 नंबर प्रश्न पूछा बिरजू महाराज का जो संबंध है किस घराने से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ घराने से। कहाँ? लखनऊ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लखनऊ किस राज्य की राजधानी है। क्लियर? 58 नंबर प्रश्न कहता है फा का उच्चारण स्थान बताना है। फा जो है वह कहाँ से उच्चारण होता है? दंत से, तालु से, ओठ से। तो आप बोल के भी देख सकते हैं फा। तो फा है जो आपका ओठ से हो रहा है। किससे? ओठ से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो गया ना बाबू। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न, रचना बनावट के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना बनावट की दृष्टि से शब्द जो है सो आपका 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वह किस पदबंध का उदाहरण है? तो 60 नंबर प्रश्न का ए आंसर हो जाएगा कि संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो केवल शांतिपूर्वक से देखें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और कितना नंबर
नंबर लाइएगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ऐसा ही घूम कर खाली मारे हैं साल भर आप लोग बबुआ। चलिए 61 नंबर प्रश्न कहता है उपकार शब्द कौन सा लिंग है। उपकार जो है वह कौन सा लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ये जो है इसे पुल्लिंग है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पुलिंग हो जाएगा 61 नंबर का पुलिंग। 62 नंबर का देखिए कहता है कि को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो को कारक के लिए कौन सा विभक्त होगा। तो 62 नंबर प्रश्न जो है इसे 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो 62 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला हम प्रश्न 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न कहता है आप चले जाएं रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है। आप चले जाएं या कौन सा सर्वनाम है पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें। आप चले जाएं मतलब किसी को जाने के लिए बोल रहे हैं। तो 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य पूर्ववाचक सर्वनाम, मध्य पूर्ववाचक सर्वनाम। आप चले जाएं यह रेखांकित कर रहा है किस सर्वनाम की ओर, तो मध्य पूर्ववाचक सर्वनाम की ओर कर रहा है। 64 नंबर घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। घनानंद जो है वह क्या है, संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, सवैया या धनराक्षसी है, घनाक्षरी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर 64 नंबर प्रश्न का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सवैया और घनाक्षी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है। युगवाणी जो है इसे किसकी काव्य कृति है। तो इसका सही आंसर होगा 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाबू 65 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 66 नंबर प्रश्न कवि दिनकर के अनुसार कौन सा सोने का ताज पहनकर इकट्ठा नहीं लिखा हुआ है, इठला रही है मतलब खुश हो रही है। तो क्या हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा देश की मिट्टी, देश की मिट्टी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग 67 नंबर प्रश्न कहता है तार सप्तक का संपादक किया। तार सप्तक का संपादक किसने किया। तो इसका 67 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगे जी ने किया था। क्या कौन किया था, अगे जी। इनका पूरा नाम है आपका हीरानंद सचितानंद वात्स्यायन अगे जी नाम है इसका पूरा नाम। क्या नाम है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी नाम है इसका पूरा नाम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न रोज कहानी लिखें क्लास 12 में। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है। तो चक्रव्यूह के रचनाकार जो है आपका कौन हो जाएगा। तो 68 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। कौन हो जाएगा, कुंवर नारायण, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न कवि वीरेन डंगवाल ने के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जो है इस जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो महत्वपूर्ण में क्या हो जाएगा, तो महत्वपूर्ण में जो होगा से आपका होगा संघर्ष। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, तो संघर्ष महत्वपूर्ण हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया। अक्षर विज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया। तो 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न नदियाँ मैदान के बुलाएंगे और मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कवि की है। तो इस क्या पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है। तो 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर। 72 नंबर प्रश्न मेरा बिना तू प्रभु किस शीर्षक कविता के भाव है। तो इसका सही आंसर 72 नंबर प्रश्न का हो जाएगा भक्ति। किसका, भक्ति, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न देखिए, 73 नंबर प्रश्न कहता है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था। तो 73 नंबर प्रश्न में कहा कि यह किसने कहा, तो यह कहा था आपका नंजमा ने। किसने, नंजमा, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। 74 नंबर प्रश्न हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी। तो कौन करवाती थी, तो 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि लक्ष्मी कराती थी। कौन, लक्ष्मी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। 75 नंबर प्रश्न माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया। तो माँ के लिए कौन सा जो माँ है वह आराध्य देव बन गया। तो 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी चैत्य। क्या हो गया, चैत्य का महीना। इसके बाद देखते हैं 76 नंबर प्रश्न कहता है कि बली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा। तो कहाँ जाने को कहा, तो शहर के, पड़ोस के, या तो गांव के, या मैसूर के। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गांव के। कौन, गांव के डॉक्टर कहा था, कौन, गांव के। इसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न अरे
अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तो 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि बिज्जू की पत्नी पुष्पा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा कही थी। 78 नंबर प्रश्न है, पिंजड़ा शब्द है तो पिंजड़ा कौन सा शब्द है? तो इसका 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव है। क्या है? तद्भव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए आपका 79 नंबर प्रश्न, 79 नंबर प्रश्न कहता है कि उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उदय शब्द का जो विशेषण है ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदित। 80 नंबर प्रश्न, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कार्य के आधार पर जो है इसे आपका क्रिया का जो भेद होगा ये आपका 2 होगा। कितना होगा? 2। ऑप्शन बी सही आंसर है। 81 नंबर प्रश्न, अनुकूल शब्द में उपसर्ग, फिर आ गया उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है इसे पहले लगता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुकूल में तो अनु हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपका 82 नंबर प्रश्न है, हसोड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा? हसोड़ प्रत्यय कह दिए तो बाद वाला शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 82 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओढ़। अभी ना कहिएगा सोड़, क्योंकि हास ओढ़ यानी इसमें आ छुपा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं बाबू अगला प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न कहता है स्वार्थ का संधि शब्द क्या होता है? तो स्वार्थ का संधि शब्द जो होगा जो स्व जो अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 83 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि विलंब और अविनियो के बीच कौन सी नदी है? तो बीच में कौन सा नदी था 84 नंबर प्रश्न का? तो यह नदी था रोन नदी। कौन सा? रोन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। 85 नंबर प्रश्न, संयोग शब्द का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा? तो संयोग का उल्टा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाई। क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोग। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। क्लियर। 85 नंबर का डी हो गया। 86 नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना, ये 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुशीलन। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। इसके बाद 87 नंबर प्रश्न, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत लिखा है, कुत्ते की मौत मरना, ये कौन सी मुहावरा का अर्थ हो जाएगा? तो 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि बुरी तरह से मरना, बुरी तरह से मरना। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से बताना है आपका कि इनमें से वाक्य जो है इसे कौन सा शुद्ध होगा? तो ऑप्शन बी शुद्ध हो जाएगा। कहता है राम को चरखा काटना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। 89 नंबर प्रश्न, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार जो थे वह किस दिन आए थे? तो 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह रविवार को आए थे। 89 नंबर क्लियर। 90 नंबर कहता रही रास किसकी कृति है? तो रही रास जो है वह किसकी कृति है? तो ये है आपका गुरु नानक जी का। किसका? गुरु नानक जी का, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। 91 नंबर प्रश्न, परम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रसखान रचनावली से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं आपका 92 नंबर प्रश्न कहता है कि ठटय विदेशी काट सब विनय देश विदेश और सपेनहु जिसमें न कहीं भारतीयता लेस, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक का है या किस शीर्षक से है? तो 92 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वदेशी से। किससे? स्वदेशी। ऑप्शन डी सही आंसर। इसके बाद देखते 93 नंबर प्रश्न, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में समास कौन सा हो जाएगा? 93 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा लौह पुरुष। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के किस महापुरुष को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि जिसका मन किसी दूसरे ओर हो वह, जिसका मन किसी दूसरे ओर हो, 94 नंबर प्रश्न, वह क्या होगा? अनमनस्क होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। 95 नंबर, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका निह प्लस रव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 96 हो गया। 96 के देखते हैं, सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो सज्जन शब्द जो है वह कौन सा समास होगा? तो ये हो जाएगा आपका
नामधारय समास, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 97 नंबर प्रश्न कहता है कि अनुमाति का पर्यायवाची रूप निम्नलिखित में कौन है? तो अनुमाति का पर्यायवाची जो रूप है निम्नलिखित में से कौन होगा? तो 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सहमति। क्या हो जाएगा? सहमति। 98 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द है वह शुद्ध है। तो प्रशंसा शुद्ध है, जो इस प्रकार से लिखा गया है पा में रा और ये वाला तलाबी सा, इसके बाद अंटिसा के रूप में लिखा गया है, ये प्रशंसा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 98 नंबर प्रश्न हो गया। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है? तो 99 नंबर प्रश्न को बताना है कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है। तो इसका शुद्ध जो है इस ऑप्शन नंबर ए है। कहता है रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी अपने आप चली गई, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा शुद्ध। 100 नंबर प्रश्न कहता है कि उदत का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो उदत का उल्टा शब्द जो होगा वो होगा विनती। कौन सा होगा? विनीत, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें आपको 50 बनाना था। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना टोटल 50 में 100 में से 50 में बनाना था, कितना आया है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चैनल पर नए होंगे फिर बोल रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा। मेहनत इतना खामोशी से करिए कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। जो आपका टोला पड़ोसी में लोग बोलता है कि ये लड़का पढ़ने वाला नहीं है, आप बेहद में पढ़ने वाले हैं फिर भी बोलता है नहीं पढ़ने वाला, उसको 2024 का रिजल्ट देकर उसके मुंह पर तमाचा मारिए। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।